नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। चलो, ठंडी का मौसम है तो ठंड के मौसम में जो दृश्य सुबह सुबह दिखाई देता है उसका वर्णन सुनते हैं। सूरज अभी निकला नहीं है, देर से निकलता है ना। तो पहले पूरा नभ, पूरा आकाश लाल रंग में रंग जाता है। फिर बादलों के आंचल से धीरे धीरे प्रकाश दिखने लगता है, और जैसे ही वो प्रकाश दिखने लगता है तो तृणों पर शबनम की बूंदें चमकने लगती है, पंछी चहचहाते सुनाई देते हैं। आकाश की ओर हम देखें तो प्रसन्न हो उठते हैं। लेकिन अभी सूरज निकला नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हमारा मन आनंद विभोर हो जाता है। होता है ना ऐसे ही। तो हम राह देखते रहते हैं कि अभी सूरज निकलेगा। सूरज का दर्शन होने पर मन का मोर नाचने लगता है। उगते सूरज का दर्शन पाना कितना आनंददायी होता है। हर रोज मुश्किल से ये काम कर सकते हैं, लेकिन ठंड के दिनों में सूरज जल्दी नहीं उगता, तो देरी से उगता है, इसलिए कभी कभार हम ये आनंद ले सकते हैं। तो भगवद गीता में भी ऐसी आनंद विभोर स्थिति अर्जुन के मन में अब उभर गई है। 10वें अध्याय में अर्जुन ने ही मांग की थी कि मैं चिंतन मनन अगर करूं तो कौन से रूप में चिंतन मनन करूं, कौन सा रूप सबसे अधिक मुझे प्रसन्नता देगा जिसका चिंतन मनन मैं करूं। और भी आगे चलकर पूछ लिया अर्जुन ने कि अगर ध्यान करना है तो किसका ध्यान करूं। तो ऐसे प्रश्न पूछने पर भगवान को भी प्रसन्नता हुई। पहले तो भगवान ने ये सब बोल दिया था, फिर भी भगवान ने बोल दिया अर्जुन को कि चलो, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि कौन से रूप में चिंतन करना है। और एक बात अर्जुन ने कह दी, और अर्जुन बोले, आपके मुँह से ये अमृत बोल सुनकर जी तृप्त होता ही नहीं है, जी ललचाता रहता है। कितनी बार सुनो और सुनो और सुनो, ऐसा ही लगता रहता है। तो फिर से मुझे सुना दो ना, आपकी विभूतियों के बारे में आपके अलावा और कौन बता सकेगा विस्तार से और दृढ़ता से। और किसी में ये ताकत नहीं, एक क्षमता नहीं कि विभूतियों के बारे में बता सके। तो आप बोल दीजिए ना। तो अर्जुन तो चहेता है भगवान का। भगवान ने तुरंत हंतते कथयिष्यामि दिव्यात्मा विभूतयः, जल्दी से कबूल कर लिया। चलो, मैं विभूतियों के बारे में तुम्हें बताता हूँ, लेकिन विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जहाँ भी देखोगे सृष्टि में, हर जगह, हर भूत मात्रा में, अरे हर भूत मात्र मेरा विभूति ही तो है, मेरी विभूति ही है। तो किसके किसके बारे में सुनोगे?
लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में तुम्हें प्रमुख विभूतियों के बारे में बताता हूँ। ऐसा कह के अर्जुन को भगवान ने विभूतियों के बारे में बता दिया। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, आपने सुन तो लिया ही होगा। अब अंत में जब भगवान ने कहा अथवा बहुनयतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अरे पूरे जग को विष्टभ्य अवगुंठित करके मैं ही तो स्थापित हुआ हूँ, मैं ही तो सर्वव्यापी हूँ। जहाँ भी देखोगे मेरा ही प्रभाव नजर आएगा, और जो भी देखोगे मेरी ही छवि दिखेगी। लेकिन इस छवि में मैं पूरी तरह से समाया गया भी हूँ, लेकिन ये तो पूरा जग जो दिखाई देता है ये मेरे एक अंश मात्र तेज से पूरा जग समाया हुआ है। तो मैं तो तेजो निधि हूँ। ऐसे कई जगत इस तेजो निधि से समाये जा सकते हैं। तो स्वाभाविक है, जैसे अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, हमारे भी मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है ये अंतिम श्लोक सुनकर कि ये तेजो निधि भगवान कैसे होंगे। एक एक विभूति जब दिखाई देती है तो उसमें छिपे तेज का प्रत्यय हमें मिल जाता है। अगर भगवान ने कह दिया तो पूरा का पूरा जग, सृष्टि, विश्व जिसमें समाया हुआ है और भी बहुत कुछ समा लेने की क्षमता जिसमें है, वो भगवान दिखेंगे कैसे? अगर वो रूप दिखाई दिया तो विश्व रूप बोलते हैं ना। तो अर्जुन को अब आस उत्पन्न हुई विश्व रूप दर्शन की। तो अर्जुन तो निमित्त मात्र है, हमें भी तो वो विश्व रूप दर्शन अर्जुन के माध्यम से अगर मिल जाता है तो हम भी तो इतने ही भाग्यवान हो गए ना जितना अर्जुन है। तो अब जो अध्याय हम सुनने वाले हैं, जिसका विश्लेषण हम सुनने वाले हैं, वो अध्याय 11वां अध्याय, उसका नाम ही है विश्वरूप दर्शन योग। तो इसमें अर्जुन कौन सी जिज्ञासा प्रकट करता है, क्या मांग भगवान के सामने रखता है, और क्या भगवान वो मांग पूरी करने के लिए तत्पर है, तैयार है, सब सुनना है ना। उत्सुक हैं हम, लेकिन पहले श्लोक के माध्यम से ये सब सुन लेते हैं और फिर उन श्लोकों का विवरण हम कर लेते हैं। तो पहले सुनते हैं 11वें अध्याय के शुरुआत के श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथात् तत्त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत।
इहैकस्थे जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणाके च यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थै जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। पहला श्लोक जो आपने सुना उसमें अर्जुन ने कबूल कर दिया है। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म सान्निध्यं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम मोहः विगतः। जो करुणामय मोह स्वजनों के बारे में मेरे मन में उत्पन्न हुआ था वो उसका तो अब लय हो चुका है। मैं इस मोह के पटल से पूरी तरह से बाहर निकल चुका हूँ और वो आसानी से नहीं हुआ है। आपने जो ये गुह्य बता दिया 10वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, तो ये समझकर गुह्य जानने पर मेरी आशंका, मेरे मन में जो विलाप, जो करुणा जाग रही थी वो अब पूरी की पूरी लुप्त हो चुकी है। अब मुझे सृष्टि के नश्वर जगत से मोह नहीं रहा है। तो जब अर्जुन ने ये कबूली दे दी है तो और उसको क्या पता चला है? जैसे ही ये मोह लुप्त हो गया तो क्या पता चल गया अर्जुन को? वो भी अर्जुन ने बता दिया है। दूसरे श्लोक में वो भी हमने सुन दिया। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। आपकी जो महती है, आपकी जो पैरवी है, जो अव्यय है, अविनाशी है, आप ही तो सृष्टि के उत्पत्ति करता और लय करता हो और पालन करता भी आप ही हो। ये सब मुझे समझ में आ गया है। पता तो पहले भी था ही, क्योंकि अर्जुन पढ़ा लिखा है। अर्जुन ने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो ज्ञान तो प्राप्त हुआ है, लेकिन अब उसकी अनुभूति अर्जुन को मिल चुकी है। तो आपकी महती, आपकी थोरवी, आपकी पैरवी अब मुझे पता चल चुकी है। तो और थोड़ी सी कृपा, मेहरबानी क्या आप मुझ पर कर सकोगे? अगले श्लोक में अर्जुन ने बोल ही दिया, अपनी जिज्ञासा प्रकट ही कर दी। एवमेतद्यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। बस एक ही चाह रही है अब मेरी, द्रष्टुमिच्छामि, मैं देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहता हूँ? द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, वो रूप तुम्हारा जिसमें तुम तेजोनिधि बनकर सबके सब विश्व को समा लेते हो। वो तेजोनिधिमय रूप मैं देखना चाहता हूँ।
सृष्टि के हर भूत मात्र से अलग जो तुम्हारा योगैश्वर्य है उसकी पहचान करा लेना मैं चाहता हूँ। तो अर्जुन ने जिज्ञासा तो प्रकट कर दी। एवं एतद यथा आत्थ, आत्थ मतलब बोल सको तो, बोल दो तो, दिखा दो तो, क्योंकि आप पुरुषोत्तम हो, आप ही को निर्णय करना है। मुझे वो रूप देखने की और वो योगैश्वर्य देखने की दृष्टि से वो जिज्ञासा जाग चुकी है। लेकिन अर्जुन स्वभाव से सरल है, तो ये भी अर्जुन जानता है कि मेरी इच्छा तो ये है, मैंने कामना तो प्रकट कर दी है, लेकिन मेरी क्षमता है कि नहीं ये कौन जानने वाला है? तो ये तो भगवान ही जानने वाले हैं। तो अगले ही श्लोक में अर्जुन ने बता दिया, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो। आप तो सृष्टि के स्वामी हैं, प्रभु है, तो अगर आप मेरी क्षमता जानते हो कि ऐसा तेजो निधिमय रूप ऐश्वर्य देखने के काबिल मैं हूँ कि नहीं हूँ, ये भी तो आपको ही मालूम है। तो अगर आप ऐसा समझते हो कि मैं इसके काबिल हूँ, तो मुझे ये रूप और ऐश्वर्य देखना है। लेकिन अगर आप मुझे काबिल समझते हो तो अर्जुन ने स्पष्ट रूप से भगवान से बोल दिया, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं इसके काबिल हूँ भी या नहीं हूँ, लेकिन आप पूरी तरह से जान सकते हो, तभी तो मुझे देखना है। अगर दिखा सकोगे, तुम तो दिखा सकोगे ही, लेकिन मैं देख पाऊंगे कि नहीं ये तुम ही जानो। तो भगवान को इतना आनंद हुआ। इतना आनंद होने पर भगवान ने तुरंत अर्जुन को अपना रूप और ऐश्वर्य दिखाना शुरू ही कर दिया। अगले श्लोक में आपने सुन लिया, श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः। शत शत रूप, सहस्रशः रूप, देख लो अर्जुन, देख लो। पश्य में, मेरी ये जो सृष्टि में फैले हुए सहस्रशः शतशः रूप है ना, वो सब देख लो। मैं दिखाना चाहता हूँ, तुम्हारी क्षमता है वो देखने की। क्या क्या दिखा दिया भगवान ने? तुरंत दिखा दिया सब। अगले 2 श्लोकों में वर्णन है, आपने सुन भी लिया है। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भिन्न भिन्न आकृति है, भिन्न भिन्न रूप हैं, भिन्न भिन्न रंग में ये रंगे हुए हैं। तो ये सब देख लो, पश्य, देख लो अर्जुन, जान लो इनको। क्या क्या रूप दिखा दिए? रुद्रादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि। तुम्हें जो जो भी देखने की चाह है ना, चलो अर्जुन मैं आज पूरी कर देता हूँ, देख लो। रुद्र है, आदित्य है, जो जो भी 10वें अध्याय में अर्जुन को भगवान ने वर्णन करके सुनाया था, वो सब अब अर्जुन को भगवान दिखा रहे हैं। तो देखो अर्जुन, ये रुद्र, ये आदित्य, ये अश्विनी कुमार है, ये मरुदगण है, देखो देखो, ये सब देख लो। यह एकस्थम, ये मेरा जो देह तुम्हारे सामने है ना, इसी आकार में ढले हुए ये सब अलग अलग विभूतियों के दर्शन कर लो अर्जुन। तो इतने उत्साहित होकर भगवान दिखा रहे हैं, लेकिन अर्जुन, उसका चेहरा टसकमस नहीं होता है, वो आनंद विभोर नहीं दिखता है। तब जाके भगवान को समझ में आ गया कि मैं दिखा तो रहा हूँ,
लेकिन एक बात तो मैं भूल गया कि चर्म चक्षु के आधार पर उसके सहारे अर्जुन ये कुछ भी नहीं देख पाएगा। माध्याह्न का सूरज अगर हमें देखना है तो क्या हम चर्म चक्षु से ऐसे ही देख सकते हैं? आँखों के सामने अंधियारा छा जाता है। वैसे तो सूरज प्रकाशमान है, लेकिन इतना प्रकाशमान है कि हमारे आँखों के सामने तो अंधेरा ही छलक जाता है ना। मतलब अंधेरा होता है क्या? सही में नहीं होता है, लेकिन इतनी दीप्ति, इतनी तेज, इतना प्रभा सूरज का होता है उस वक्त कि हम कुछ भी देख नहीं पाते चर्म चक्षुओं से। तो ऐसी ही स्थिति अर्जुन की हो गई है। तो क्या करना चाहिए? भगवान ने समझ लिया, बस भगवान ने बोल भी दिया, अरे मैं भूल ही गया अर्जुन कि चर्म चक्षु से ये तुम नहीं देख पाओगे। ये सुंदर तेजोमय नज़ारा, हर एक तेजो प्रभावी रूप चर्म चक्षु से नहीं जान पाओगे इन्हें। तो एक काम करता हूँ, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अब तुम्हें तेजो निधि के रूप में मेरा ऐश्वर्य देखना है ना, तो आंखें चकाचौंध तो होने ही वाली है। तो ये चकाचौंध न होने वाली जो आंखें हैं, वो दिव्य आंखें, वो दिव्य दृष्टि मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ददामि दिव्यं चक्षुः, अलौकिक तेज जिसके सहारे तुम देख सकोगे, सहन कर सकोगे, उसका आनंद ले सकोगे, वे दिव्य चक्षु मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो भगवान ने तुरंत अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए। गीता जब हमने पार्श्वभूमि सुन ली, पूर्व पीठिका, तो उस वक्त आपको याद होगा उस वीडियो में मैंने बोला था कि संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, इसीलिए तो संजय रणांगन से दूर है। समर भूमि जो है उससे संजय दूर है, राजा धृतराष्ट्र के पास बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी समरांगन में जो भी कुछ होता है वो सब का सब वैसा ही वर्णन संजय धृतराष्ट्र को कह सकता है राजा की हैसियत से। क्यों? क्योंकि संजय को भी व्यास मुनि ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी है। तो अब देखो, दो व्यक्ति हो गए, एक संजय जिसको दिव्य दृष्टि प्रदान की हुई है, लेकिन किसने दी है? व्यास मुनि ने, जो एक कुरुवंश का हिस्सा है। और अब अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी है, लेकिन किसने दी है? खुद भगवान ने दी है। अर्जुन की जिज्ञासा तृप्ति करने के लिए खुद भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की है। तो देखो, अर्जुन दिव्य दृष्टि से जो भी देख सकेगा और संजय उसको प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि से जो देख सकेगा, उसमें अंतर तो होगा ही, स्वाभाविक है ना। क्योंकि भगवान ने दी हुई दिव्य दृष्टि और व्यास मुनि ने दी हुई दिव्य दृष्टि, इसकी क्षमता अलग अलग तो होनी ही है। तो अब अर्जुन वर्णन कैसे करता है 11वें अध्याय में, उसे जो दिखता है उसका, और संजय वर्णन करता है 11वें अध्याय में उसे जो दिखता है उसका, इसमें कुछ अंतर है क्या? तो चलो अगले श्लोकों में वो भी संजय ही बोल रहा है, तो हमें धीरे धीरे ये भी पता चल जाएगा। तो अगला श्लोक तो हमने सुन लिया है। अगले श्लोक में संजय ही बोल रहा है राजा धृतराष्ट्र को, क्योंकि ये ट्विस्ट आ गया है। विभूतियों का वर्णन तो संजय ने अर्जुन के मुख से, अर्जुन ने जो देखा वो भगवान बोल रहे थे, अर्जुन सुन रहा था। तो भगवान की वाणी संजय तक पहुंची थी। तो संजय विभूतियों के बारे में राजा धृतराष्ट्र को बोल चुका था। अब देखना है, संजय देख रहा है। तो संजय क्या देख रहा है, इसके बारे में संजय अब राजा को बताने वाला है। तो अब
आया है श्लोक संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमहेश्वरम्। अब दिव्य दृष्टि अर्जुन को मिल चुकी है, ये तो संजय ने धृतराष्ट्र को बता दिया। तो अब भगवान अपना योग और ऐश्वर्य संपन्न तेजो निधि रूप दर्शन अर्जुन को करा रहे हैं। ये संजय ने वार्ता राजा धृतराष्ट्र तक पहुंचाई है। दर्शयामास पार्थाय, वो दिखा रहे हैं किसको? पार्थाय, अर्जुन को दिखा रहे हैं। लेकिन मेरी दृष्टि की क्षमता जितनी है, जो भी मुझे दिख रहा है उसका वर्णन मैं तुम तक पहुंचा रहा हूँ, ऐसा संजय ने पहले ही बोल दिया। तो अब संजय क्या वर्णन कर रहा है वो भी श्लोक हमने सुन लिए हैं। तो जैसा संजय को वो तेजो निधि रूप ऐश्वर्य संपन्न रूप जो दिखता है, उसका वर्णन संजय ने अगले श्लोकों में किया है, वो भी हमने सुन लिया है। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम। क्या दिख रहा है संजय को? अनेक वक्त्र, अनेक नयन, अनेक अद्भुत दर्शनम। संजय को भी बहुत कुछ दिख रहा है। जैसे एस्ट्रोनॉमी के अभ्यासक रात को दूरबीन से आकाश की ओर देखते रहते हैं, और वो अभ्यासक दूरबीन से जब देखते हैं तो उन्हें बहुत कुछ अलग अलग से अचरज में डालने वाले नज़ारे, नक्षत्र, ग्रहगोल दिखते हैं। लेकिन जो दूरबीन से देखता है उसी को वो नज़ारा दिखता है। आजू बाजू में जो खड़े हैं उनको अपने चर्मचक्षु से वो नज़ारा नहीं दिखता है ना। ऐसे ही तो संजय को दिव्य दृष्टि से जो दिखता है वो वर्णन कर रहा है। तो क्या दिखता है? अनेक वक्त्र, अनेक नयन, मतलब पूरी सृष्टि उस रूप में ढली हुई संजय को दिखाई दे रही है। और क्या दिखाई दे रहा है? अनेक दिव्याभरण, आभरण मतलब वस्त्र, अलौकिक तरह के वस्त्र उस मूर्ति ने, उस रूप ने अपने पर पहने हैं और उस रूप को सजाया है। और भी संजय को कुछ अलग सा दिख रहा है। दिव्य अनेक उद्यत आयुधम, उद्यत मतलब तत्पर, तैयार किए हुए हैं। आयुध है उस मूर्ति के हाथ में। जो भी व्यापक रूप दिख रहा है ना, उसके वक्त्र नयन सब कुछ बहुत सारे हैं, अनेक, मैं गिन नहीं रहा सकता हूँ, इतने सारे हैं। लेकिन उस रूप के हाथों में मुझे बहुत सारे परजे हुए, तैयार किए हुए आयुध, शस्त्र भी, अस्त्र भी दिख रहे हैं। और वो भी जो हमारी पहचान के हैं वो नहीं है, दिव्य अस्त्र शस्त्र दिख रहे हैं। तो देखो संजय को जो दिव्य दृष्टि मिली है उससे ये संजय देख सकता है और वर्णन करता है। अगले श्लोक में क्या बोला है? दिव्य माल्याम्बरधरं दिव्य गंधानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्। ऐसा लगता है कि ये पूरा विश्व जो है ना, वो उसी का मुख है। पूरे विश्व उसमें समा गया है। दिव्य माल्याम्बरधरन, अंबर मतलब वस्त्र, उसने दिव्य वस्त्र परिधान किए हुए हैं। उसके गले में बहुत सारी अलौकिक दिव्य तेजस्वी मालाएं मुझे दिखती हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, पूरे शरीर पर अलौकिक गंध मला हुआ है, लेपन किया हुआ है। ये सब बाह्य वर्णन, बाह्य रूप संजय को दिखता है, क्योंकि संजय की दिव्य दृष्टि की क्षमता जितनी है उतना ही संजय को दिखने वाला है।
और क्या दिखता है? सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम, अनंतम देवम। उस रूप में जो जो अनेक वक्त्र नयन है ना, अनेक अद्भुत दर्शन होते हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि देव ही उसमें समाये हुए हैं। अचरज की बात है कि सब देवगण इस रूप में ढले हुए मुझे दिख रहा है। आगे चलकर संजय क्या बोलता है सुना भी आपने। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् द्युपपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः, तस्य महात्मनः। वो जो दिव्य रूप धारण किया हुआ मुझे दिख रहा है, उसकी आभा, उसका तेज कैसे वर्णन करूं? इतना तेजस्वी है वो रूप, ऐश्वर्य संपन्न है कि दिवि सूर्य, दिवि मतलब आकाश में, सहस्रस्य सूर्यस्य प्रतिप्रभा तेज, एकावच्छेदे एक समय में हजारों सूर्य अगर नभ में प्रकाशित होने लगे, अपना तेज फैलाने लगे, तो पूरा नभ और सृष्टि चकाचौंध कर देंगे। वैसी आभा, वैसा तेज इस रूप का है। ऐसे चकाचौंध कर देने वाला तेजस्विता उस रूप की मुझे प्रतीत होती है। आपको एक बात बता दूं, शायद आपको मालूम भी होगी। अमेरिका ने जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी पर दूसरे महायुद्ध के समय अणु बॉम्ब फेंके थे। तो जग में पहले वो अणु बॉम्ब थे जो मानवीय शहरों पे डाले गए थे, जहाँ मानवीय बस्ती थी। तो जो अपने एरोप्लेन से, विमान से वो अणु बॉम्ब कैरी करके गए थे, जो वैमानिक थे, उन्हें भी ये पता नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं। उनको सैनिक होकर उनको ये मिशन दे दिया था कि आपको वहाँ जाना है और प्लेन से ये वस्तु गिरानी है, बस। बाकी कुछ पता नहीं था। उसका असर क्या होने वाला है, क्यों ये करना है, कुछ भी मालूम नहीं था। डू एंड डाई, बस। तो डाई नहीं करके वापस आना है, तो ये मिशन दे दिया गया था उनको। तो वो वैमानिक प्लेन उड़ाकर वहाँ तक पहुँच गए थे। उन्होंने अणु बॉम्ब गिराए भी थे, और जैसे ही वो वापस आने के लिए मुड़ गए थे, उन्होंने पीछे देखा तो अग्निकल्लोल, इतना चकाचौंध उनकी आंखें हो गई, इतना तेज वो दिखा, कुछ भी पता नहीं चला। इधर उधर सब जगह पूरे नभ में अग्नि ही अग्नि उन्हें दिख रहा था। तो वो वैमानिक, मैंने ये क्या कर दिया सोच के गहरा सदमा पहुंचा उसे। तो वापस आने पर वो दृश्य उसकी नज़र से हटता ही नहीं था। तो धीरे धीरे उस सदमे से बाहर आना आसान नहीं था। बहुत दिन तक उसे ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, असर इतना उस पर हो गया था कि मानवीय नगर में मैंने ये ऐसा कार्य कर दिया जिन कितने लोगों को क्षति पहुंची होगी। तो वो सदमे से बाहर आना मुश्किल था। धीरे धीरे जब वो सदमे से बाहर आ गया, तो डॉक्टर ने बोला, ये सब वर्णन जो भी तुम्हारे जहन में पक्का हो चुका है, वो धीरे धीरे तुम कागज़ पे लिखना शुरू कर दो, ताकि उसको आउटलेट मिलना ज़रूरी है। तो जब उस वैमानिक ने उसको आउटलेट दे दिया, लिखना शुरू कर दिया, तो एक छोटी सी किताब बन गई। आज भी वो किताब उपलब्ध है। तो इस किताब में उसने जैसे जैसे वर्णन लिखना शुरू कर दिया, उसका मन पे जो बोझ था धीरे धीरे असर कम होता चला। तो उस पुस्तक की प्रस्तावना में शुरुआत में जो दृश्य उसने देखा था, जो तेज उसने देखा था, उसका वर्णन इस श्लोक
का उल्लेख उसने उस बुक में पहले पेज पर कर दिया है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता। युग उदपत्थिता मतलब एक समय, एक ही समय पे हजारों सूरज निकले तो कैसा तेज दिखेगा, वैसा तेज उसके सामने तब आया था। और दूसरी, यदि भास सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अब संजय बोल रहा है महात्मनः मतलब जो विश्वरूप अर्जुन को भगवान दिखा रहे हैं, उस महात्मा का ये तेज मुझे भी ऐसा ही नजर आता है जैसे सहस्र सूर्यों का प्रकाश हो। तो ये जो वर्णन संजय ने किया है वो अपने चर्म चक्षु से वैमानिक देख चुका था। तो मुश्किल है ना उस सदमे से बाहर आना। तो जैसे ही उसने ये आउटलेट दिया तो उस पुस्तक में ये श्लोक लिखा है, मतलब ट्रीटमेंट के लिए उसको गीता सुनाई गई थी। धीरे धीरे सदमे से बाहर आने के लिए भगवद गीता उस पर पॉजिटिव असर कर चुकी होगी, तभी तो वो शांत स्थिरता पा सका होगा। तो ये श्लोक का थोड़ा ये इतिहास या पार्श्वभूमि वो पुस्तक पढ़ने पर जो मेरे याद में रह गया है मैंने आपको बता दिया। आगे चलकर क्या है, आगे चलकर संजय अब देख रहा है तत्रैकस्थाय जगत कृत्स्नं प्रविभक्तम अनेकधा। अनेकधा जैसे एक हॉल में अगर हमें विविध कार्यक्रम या विविध लोगों को बिठाना होता है विविध स्तर के, तो हम क्या करते हैं, उस हॉल में पार्टीशंस डाल देते हैं। एक पार्टीशन के इस ओर बच्चे बैठेंगे, बीच में महिलाएं बैठेंगी, पार्टीशन के उस तरफ पुरुष बैठेंगे। ऐसी रचना कर सकते हैं ना बीच में पार्टीशन डाल के। तो एक ही हॉल में अनेकधा अनेक कक्ष हो गए। तो तत्रैकस्थाय जगत कृत्स्नं, तो ये कृत्स्नं मतलब संपूर्ण जगत जो है, तत्र एकस्थम ये जो विशाल एक ही रूप मुझे दिखाई देता है ऐश्वर्य संपन्न, उस एक ही रूप में, मतलब हॉल तो एक ही है बाहर से, लेकिन अंदर क्या है, अनेकधा अनेक रूप उसमें समाये हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तत्र एकस्थम अनेकधा रूपम प्रविभक्त, अलग अलग मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। क्या क्या दिखाई देता है, जैसे हम बोले बच्चे हैं, महिलाएं, पुरुष हैं, तो संजय को वहाँ क्या दिखा, अनेकधा। अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। लेकिन ये मैं नहीं देख सकता हूँ, उसमें अलग अलग इस तरह के रूप अर्जुन को दिखाई दे रहे हैं। तो अर्जुन कुछ बोल रहा होगा जो संजय सुनता है। तो संजय जो देख लिया उसका वर्णन कह दिया, लेकिन उसकी आंखें उस तेज से चकाचौंध हो गई होगी। तो उस रूप में जो ये अनेकधा विविधता दिखाई देती है वो संजय को ठीक तरह से नहीं दिखाई दी होगी, इसलिए पांडवस्तदा बोला है। अर्जुन को ये अलग अलग विविधता उस रूप में दिखाई दे रही है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगले श्लोक में संजय ने बोल दिया, ततस्स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। मुझे अब दिख रहा है कि अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन अभाषत, अर्जुन बोल रहा है। लेकिन कैसा है अर्जुन भी, विस्मयाविष्टः, अचरज में डूब गया है अर्जुन भी। और हृष्टरोमा, इतना रोमांचित हुआ है, इतना अचंभित हुआ है कि उसको भी ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा
ये उसने सोचा भी नहीं है शायद। ऐसा दृश्य अर्जुन को भी दिख रहा है, और जो मैंने प्रार्थना की भगवान ने मुझे वो दिखाना शुरू कर दिया। ये जानकर भगवान के प्रति इतनी सारी कृतज्ञता अर्जुन के मन में भर गई कि अनायासी प्रणम्य शिरसा देवम। अर्जुन ने उस रूप को, विश्व रूप को, जो दर्शन मुझे हो रहा है, उस दर्शन के आगे साष्टांग नमन कर दिया है कि क्या मैंने चाह व्यक्त की और भगवान चाह पूरी करने के लिए मुझे ऐसा दर्शन दिखा रहे हैं। तो अर्जुन ऐसा भाव विभोर हो चुका है, हृष्ट रोमा, रोमांचित हो चुका है, अचंभित हो चुका है, और साष्टांग नमन करके और क्या देखने को मिलेगा इस उत्सुकता से देख भी रहा है और बोल भी रहा है। तो आगे चलकर अर्जुन क्या वर्णन करने जा रहा है। अर्जुन ने जो बोल दिया वो स्पंदन रूप से बोल दिया होगा रणांगण में, लेकिन हम तक ये कहाँ कैसे पहुँचा है? व्यास मुनि के माध्यम से। तो व्यास मुनि को वो स्पंदने प्राप्त हुई होगी जो अर्जुन की स्पंदने हैं, और व्यास मुनि के मुँह से उसका वर्णन आ चुका होगा। इसलिए हम अगला वर्णन जो सुनने वाले हैं वो करने वाले एक्चुअली व्यास मुनि हैं हमारे लिए, लेकिन उन्हें सुनाई कैसे दिया है? वो जो स्पंदने अर्जुन ने जो बोला वो स्पंदने व्यास मुनि तक पहुँची हैं, और व्यास मुनि ने हम तक वाणी के माध्यम से पहुँचाई हुई है। तो चलो अगले श्लोक में क्या लिखा है, क्या बोला है व्यास मुनि ने अर्जुन के माध्यम से, ये सुनना तो है। लेकिन आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर तो आप करते ही होंगे। अगर आपको कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजना, ताकि हम उसके उत्तर अगले वीडियो में दे सकेंगे। हाँ, चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं भी किया है तो अब सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको पहले वीडियो से आज तक के सब वीडियो मिल सकेंगे। और हाँ, बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अर्जुन दिव्य दृष्टि से क्या देखने जा रहा है सुनेंगे। नमस्कार।